तो दोस्तों पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पासपोर्ट सेवा जो पोर्टल है उस पर आना है। passportindia.gov करके है, आप इस पे चले आएंगे तो इस पे जब लॉगिंग आप होंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो पहला न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन बना लेंगे तो एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिंग पे क्लिक करना है। तो पहले आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है आपको। यहाँ आपका पासपोर्ट ऑफिस जहाँ से आपका पासपोर्ट बन के आता है उसी ऑफिस का आपको उसी जगह का आपका नाम डालना है। जैसे लखनऊ मेरा बन के आता है, लखनऊ से हम गोरखपुर और महाराजगंज मिला के रहते हैं, तो फिंगर के लिए तो गोरखपुर जाएंगे, लेकिन पासपोर्ट जो है लखनऊ से बन के आता है। यहाँ नाम भरेंगे, सरनेम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और इसमें ईमेल आईडी भर के यस कर देंगे। तो जो आपका ईमेल आईडी रहेगा वही आपका जीमेल का जो यूज़र आईडी है वही यूज़र आईडी बन जाएगा। उसके बाद आपको जीमेल में चले जाना है। जीमेल में जाने के बाद एक लिंक आया रहेगा, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको एक्टिवेट करना है। 3 से 4 दिनों का मौका मतलब समय मिलता है इसमें। आप इस दिनों के अंदर 4-5 दिनों के अंदर ही इसको आप यहाँ पे आके उसको वेरीफाई करा सकते हैं। वेरीफाई कराने के बाद ही आप इसमें पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ये कंपलसरी है। तो ईमेल जो है, ईमेल बहुत सोच समझ के डालिएगा ईमेल। और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे जब लॉगिन करके, तो यहाँ न्यू पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट के लिए आवेदन करना है हमको। तो यहाँ पे आप अपने मतलब जो स्टेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो पोस्ट जहाँ से आपका बन के आता है आपका ज़िला उसको चूज कर लेंगे। उसको मत चूज करिएगा जहाँ से आपका पासपोर्ट बन के आता है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को टिक कर देंगे, आपका फ्रेश पासपोर्ट बनेगा और नॉर्मल और 36 पेजों का। आप 60 पेज का भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसका जो चार्ज है वो अलग लगता है, 1500 से ऊपर लगेगा, 2000 समथिंग अराउंड करीब लगता है। तो 36 पेज वाला ही नॉर्मली पासपोर्ट बनता है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप नाम डालेंगे, जो भी नाम आपका होगा। उसके बाद नीचे आपका सरनेम जो भी है तो उस सरनेम को डालेंगे। सरनेम को डालने के बाद आप यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ करेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। यहाँ पे चूज़ करने के बाद इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इसको नो करेंगे। आप इस तरह से ही फॉर्म भर सकते हैं वीडियो को देख के, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो पॉज कर करके आप यहाँ से फॉर्म इसी सेम तरीके से भर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ जहाँ यस किया जा रहा है, जहाँ जहाँ नो किया जा रहा है, और कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। तो यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चूज़ करेंगे। आपका जो बर्थ है स्टेट है उसको चूज़ करिएगा। जो ज़िला है बर्थ ज़िला है, आप कहाँ पे पैदा हुए हैं उसको डालेंगे। उसके बाद आपको जो आपका यहाँ से स्टेट है स्टेट को चूज़ कर लेंगे। स्टेट को चूज़ करने के बाद आपका ज़िला जो है उसको चूज़ करेंगे। ज़िले के बाद आप यहाँ नीचे देख लीजिए, यहाँ आपका मैरिटल स्टेटस है, जो कि आप सिंगल है तो सिंगल, नहीं जो भी है इसमें आप देख के उसी को सेम भरिएगा। भरने के बाद आप इसको आप यहाँ पे कब से रहते हैं हिंदुस्तान में, तो जन्म से रहते हैं, बर्थ से रहते हैं, तो यहाँ पे बर्थ से रखेंगे। और यहाँ पे जो डिटेल है स्टेप बाय स्टेप वह फॉलो करके ही फिलअप करिएगा। यदि आपके पास पैन है, वोटर आईडी है, तो उसको भी आप यहाँ पे सम्मिलित कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, यदि आप 10th से नीचे बनाते हैं विदाउट मार्कशीट के, तो आपका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड आएगा, ECNR पासपोर्ट आएगा। और यदि आप हाई स्कूल से ऊपर का लगाते हैं मार्कशीट तो नॉन ECR आएगा, तो उसमें इमिग्रेशन आपको नहीं करवाना पड़ता है। तो मेरा मानिएगा हाई स्कूल की मार्कशीट लगा लीजिएगा यदि आपके पास है, नहीं तो आपका जो पासपोर्ट है उस पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा आएगा। आपको सफ़र करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इमिग्रेशन बार बार करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे और यहाँ से जो पूरा पता वगैरह है टोटल यहाँ से फिल कर लेंगे। पता जो भी आपका रहेगा पूरा स्टेप बाय स्टेप इस डेटा को सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग जो पता वगैरह रहता है उसको फिल किया जाएगा। इसमें जैसे कि पिता का नाम हो गया, मदर का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, सारी डिटेल भरी जानी है। उसके बाद जो गार्डियन है, लीगल गार्डियन, यदि आप माइनर है, जैसे कि आप 18 साल से कम उम्र के हैं, तो यहाँ पे पिता का नाम
या फिर जो गार्डियन है, जो जिनके देख रेख में आप रहते हैं, तो उनका यहाँ भरा जाएगा। तो आपको उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं फटाक से फिल करके यहाँ से सेव ज़रूर करते जाएं दोस्तों, जो डेटा उसको सेव करते जाएं, ताकि जो डेटा आपका मान लीजिए अगर लॉग आउट हो जाता है तो डेटा उड़े नहीं। तो यहाँ पे आप जो पता है उसको डालेंगे, यहाँ पे जीमेल आईडी है जो उसको डाल देंगे, जीमेल आईडी पुनः भरा जाएगा, मोबाइल नंबर हो गया, और यहाँ पे थाना वगैरह जो है वो पूरा डिटेल यहाँ पे फिल किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से भी इसको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर अगले पेज पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक्यूरेट जो आपका पता है वो यहीं पे डलेगा। तो इस तरह से आपका जो पता है वो इंडिया के बाहर का तो नहीं है, तो नहीं है, आप जहाँ से बिलोंग्स करते हैं वहाँ पे मतलब वहाँ का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे डालना पड़ता है, जैसे कि इमरजेंसी में अगर संपर्क ना हो पाए तो इमरजेंसी में उस नंबर पे संपर्क हो जाए, तो यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा। और जो जिस पर्सन से आप संपर्क इमरजेंसी में करवाना चाहते हो, मान लीजिए कोई बात हो गया या कुछ दिक्कत आ गई, तो इनसे संपर्क हमेशा हो जाए। उसके बाद यहाँ पहले वाले को नो करेंगे, यहाँ दूसरा वाला जो तीसरा वाला खाना है इस पर क्लिक करेंगे, डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक कर लेंगे, और लास्ट में भी हम लोग नो करेंगे। नो करने के बाद हम लोग सेव माई डिटेल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ इसका यही कहना है कि आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया था या फिर आप अप्लाई किए थे तो उसका बायोडाटा दीजिए। तो हमने कभी अप्लाई नहीं किया था, तो यहाँ से हमने कभी अप्लाई नहीं किया डिप्लोमेट ऑफिशियल पासपोर्ट, तो यहाँ से डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक करके और नीचे वाला जो है उस पर हमने कभी अप्लाई नहीं किया है, तो उसके लिए भी हम नो पे क्लिक करेंगे। फिर हम सेव माई डिटेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए सेव कर लेते हैं डेटा को। तो देखिए अब इस तरह से अगले पेज पे आ जाएंगे। तो यदि आप फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो यहाँ सभी जो मतलब बॉक्स हैं सब में नो भरना है, सभी को नो कर दीजिएगा। आपको यस किसी पे भी नहीं करना है, सभी को नो करते जाएं, यस किसी पे भी मत करिएगा। अदर डिटेल में आपको सभी पे नो टिक करना है यदि आप फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो। इस पे यस किसी पे भी मत टिक करिएगा, सबको यहाँ नो करते जाइए। आप पढ़ भी सकते हैं, जो डिटेल यहाँ पे दी हुई है उसको आप बारी बारी से पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद भी लगा सकते हैं, पढ़ लेंगे तो थोड़ी जानकारी हो जाए। अब यहाँ पे आप इस तरह से आपका पासपोर्ट बन के कुछ आएगा, एक प्रोफार्मा आपको खुल के सामने आ जाता है। आप देख लीजिएगा, कोई कमी रहेगी तो आप प्रीवियस करके उसको सुधार कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यदि आप सबमिट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तब फिर सुधार नहीं हो सकता है। तो यहीं पे आपको खासा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको आगे आना है, फिर आपको पेमेंट करना है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। तो यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, तो आप यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 1500 रुपये कटवाने पड़ेंगे। आप एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी ऐप के माध्यम से भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करना रहेगा, जो कि आप कैलेंडर से चूज़ कर लेंगे, जो भी ग्रीन डेट रहेगा उसके अंडर। तो यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट ऑफिस है वो खुल के आ जाता है कुछ इस तरह से कि आपको कहाँ पे जाना है, फिंगर देने जो भी नज़दीकी शाखा है वहाँ पे। आप यहाँ पे पूरा डिटेल दिया रहता है, बायोडाटा पूरा, कितने ज़्यादा आपके क्षेत्र में, पूरे इंडिया में मतलब फिंगर लगाने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हैं। आप यहाँ पे जा सकते हैं, जो कि आपके जो लखनऊ, हमारा जो लखनऊ है, लखनऊ के मतलब जो फिंगर लगाने के लिए ऑफिसेस हैं,
इतने सारे ऑफिसेस हैं। तो आप यहाँ पे कैप्चा भरेंगे, कैप्चा भर के आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप कुछ इस तरह से कैलेंडर आएगा आपके सामने, कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो जो भी डेट अवेलेबल रहेगी आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और वही प्रिंट आउट लेके पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में।